आप जी बहुत दुखी हो गए भाई किस लिए सर? कि लोग बाग सुन नहीं रहे हैं। हाँ एक्चुअली तो, में तो हम लोग प्रयास ही गलत कर रहे हैं। क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी कई, अभी भी आज भी एक को समझाया, तो नहीं, हाँ जी सर। उसको समझाने का तरीका बदलिए। जी। पहली बात तो ये है कि हमें लोगों को नहीं समझाना। हम्म। वो वाला ले लो लेफ्ट वाला। हमें जो है जो अभी नया खुला जी। अपने अपने चलो वो हमें वाला तो नहीं चलना चाहिए, कच्चा वाला। जी सर। हमें जो है जी। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी हम्म। और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, हम्म। जो हमें बरसों बरस जानते हैं, उनकी सूची हमको बनाना चाहिए हम्म। और उनको संकल्पित करना है। संकल्प 3 है: अच्छा हम्म। भारत, हम्म। चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त। राइट। राइट। यदि इसे हम करते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हम्म। और हम ये बात बड़े अच्छे ढंग से कहें कि यदि किसी को बात समझ में, मतलब वो अच्छा भारत नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि ऐसे ढेर सारे लोग कहते हैं अरे सर यही तो मैं चाह रहा था, और वो दुष्ट फिर एक व्यक्ति को नहीं जोड़ते। हम्म। इसका मतलब है कि हमसे जो बात की गई है वो हम्म। दिखाऊ बात थी। हम्म। नहीं तो क्यों कह रहे हो आप, क्या जरूरत है? आप कहते नहीं हम आपसे सहमत ही नहीं। सही बात है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों के अपने पर्सनल एजेंडे हैं, हम्म। और इसमें भी पर्सनल एजेंडा पूरा हो रहा है। हम्म। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं तो अच्छा भारत मिलने का एजेंडा पूरा हो रहा है। हम्म। यदि आप चंद्रगुप्त का ले रहे हैं और वर्तमान नेता नहीं मानते हैं हम्म। तो आप सांसद बन रहे हैं। हम्म। और यदि आप महाचंद्रगुप्त बन जाते हैं, हम्म। जो कि आपके हाथ में है, क्योंकि आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा, हम्म। विभिन्न जातियों के जो समूह हैं उनके पास जाना होगा, हमें हर धर्म के लोगों के पास जाना होगा, हमें जी। कथावाचकों के पास जाना होगा, हमें एनजीओ के पास जाना होगा, हमें किसानों के पास जाना होगा, हम्म। व्यापारियों के पास जाना होगा, मजदूरों के पास जाना होगा। हम्म। और हर व्यक्ति ये काम ना करे। हम्म। एक्चुअली में क्या है, कुछ लोग मजदूरों से जुड़े हुए हैं। हम्म। अब यदि प्रदीप यादव जी मजदूरों के पास जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। हम्म। तो फिर प्रदीप यादव को क्या करना चाहिए, हम्म। किन लोगों से कौन जुड़े हुए हैं हम्म। उनकी कमेटी बनाए। जैसे कोई हम्म। शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है वो स्कूल कॉलेज में जाए। हम्म। इस महापरिवर्तित भारत में आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है, आपके पिताजी के खीसे में, आपके खीसे में पैसे नहीं है, यू विल हम्म। गेट द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन हम्म। व्हाट यू वांट। Depending on your merit and capability, you will go get best of the career, best of the employment. राइट बात है सर। तो आप ही बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं मिल रही है? और इसकी शुरुआत भी 9 दिन में हो रही है। हम्म। क्यों? क्योंकि देखो आपके राजनेता हम्म। जो राम रहीम जैसे घटिया लोगों को जो है ना उनके चरणों में जाके बैठ रहे हैं। हम्म। जब आप 100 करोड़ होंगे तो आपके चरणों में उन्हें बैठना ही बैठना सही है। और बात है। यदि वो बैठते हैं तो हम्म। आपको दूसरे दिन से ही जो है अच्छा भारत मिलने लग जाएगा। हम्म। और एटलीस्ट मतलब तो ये कह रहे हैं ना कि ना हम आपके दिमाग को तकलीफ देंगे, ना आपके ब्यूरोक्रेट्स को दिमाग को तकलीफ देंगे। हम्म। हम 26 जो है टास्क फोर्स बना देंगे, हम्म। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनको उसमें कर देंगे। हम्म। उनको जो है ये मॉडल्स दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, भैया इसको अध्ययन करो और हम्म। आपके विचार से जो है ना क्या इसमें सुझाव है। तो पहला हम्म। रिफाइनमेंट हो जाएगा। फिर हम्म। जो बड़े बड़े 30 मार्क हैं जो अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं, उन सब हम्म। विशेषज्ञों को 15 दिन तक लाइव जो है ना डिस्कोर्स होगा हर चैनल पे, और वहां से जो सुझाव आएंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। हम्म। और फिर 45 दिन तक पब्लिक में से डिस्कोर्स होगा। तो हम्म। इस दौरान पब्लिक के दिमाग में जो भी शंका कुशंकाएं आएंगी, हम्म। जो भी शंकाएं कुशंकाएं आएंगी, हम्म। वो जो है उनको का निदान करते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। हम्म। और फिर ये चीज
पार्लियामेंट में पहुंचेगी और जो भी इन तीनों चरणों में चीजें आई हैं वो भी साथ में जाएंगी। उन पे एक बार फिर देखा जाएगा कि जो कुछ भी करना संभव था वो हो गया है कि नहीं हो गया है, और फिर उसे पारित कर दिया जाएगा। तो और ये जमीन पे सुनिश्चित करने के लिए आपका जो बिजनेस रूल है उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? राइट बात। तो आज तो जो है ना बड़ा घटियापन है, कोई भी हाई कमांड को जो है ना मजबूर कर दे, मजबूत कर दे, जो भी कर दे, आपके ऊपर जो चाहो वो थोप दो। सही बात। पार्टी हाई कमांड ना की जीत और हार के सिद्धांत पे जो है ना जो चाहे वो पास करा ले, कोई बहस तो होती नहीं। तो दिस इज ए मच सुपीरियर वे ऑफ डूइंग इट। बात समझ रहे ना? राइट बात है सर। तो इसकी चाबी एक है कि 4 सरल उपाय करके 100 करोड़ हो जाओ। इससे हटके कुछ भी करोगे तो आपको कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप बहुत विद्वान हो, कौन सुनने वाला है आपको? सही बात है। सैकड़ों लोगों के पास सैकड़ों समाधान है। सही क्या बात उसे आज के राजनेता जो है ना एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। और राजनेता तो कुछ होते नहीं है, हाई कमांड का मतलब है, तो हाई कमांड में कोई 2-3 लोग जो हैं वही हैं सब कुछ। सही बात है, वही सर्वे सर्वा। हाँ, और वो जो है ना करोड़ों रुपए बना रहे। तो बस इसके लिए प्रदीप जी आप सूची बनाना चालू करो। स्कूल कौन जा सकता है, कॉलेज कौन जा सकता है, किसानों के पास कौन जा सकता है, मजदूरों के पास कौन जा सकता है, धर्म गुरुओं के पास कौन जा सकता है, कथावाचकों के पास कौन जा सकता है, वकीलों के पास कौन जा सकता है, साइंटिस्ट के पास कौन जा सकता है, इकोनॉमिस्ट के साथ कौन जा सकता है, इंजीनियर्स के साथ कौन जा सकता है। तो उन सबको जो है ना संगोष्ठियां हो, उनको वो संकल्प लें, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। राइट बात है। और यदि वो नहीं मानते हैं तो जो सबसे अधिक लोगों को इस भागीरथी प्रयास करके उनको जो है ना सांसद का टिकट मिल जाएगा। अभी सर एक्चुअल में मैं भी चूक गया, आपको बता नहीं पाया। यहाँ पर हरिद्वार में एक मामला हो गया था। मैंने जब आपसे बात की थी ना लास्ट टाइम की सर मैं आ रहा हूँ, हो सकता है वहाँ आऊंगा, उसके बाद मैं रुक गया। यहाँ पर एक खबर आ गई है, मातृ सदन है, एक आश्रम है, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। वो काफी एजुकेटेड है, प्रोफेसर से रिटायर्ड हुए हैं और पिछले 30-40 साल से यहाँ पर मातृ सदन नाम से आश्रम चला रहे हैं। उनकी संस्था जो है वो गंगा में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाती है। इससे पहले के पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उनको भी इस्तीफा इन्हीं की वजह से देना पड़ा था। और इस बार भी अभी ये जो माहौल बना था उसमें ये था कि हरिद्वार जिला अधिकारी ने आदेश पारित किया था कि गंगा के अंदर खनन हो, जिसके लिए चंडीगढ़ से पार्टी आई थी। इनका आया था हम पे फोन कि भाई थोड़ा सा इसमें हमारा कोऑपरेट करो। तो लोकल तो इनके पास चैनल थे, लेकिन हम नेशनल चैनल हम ही लोग गए थे। तो इनका हमने बहुत सपोर्ट भी किया, पूरी खबरें भी चलाई, और नतीजा फिर ये रहा कि सारे जिला अधिकारी, एसडीएम और जितना भी प्रशासनिक दमकम था, सबने इनसे लिखित में माफी मांगी और लिखित में आदेश को रोक लगाई। तो मैं चाह रहा था उस प्लेटफॉर्म पर ना थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा वो रह गया। उधर मैं चाह रहा था क्राइम फ्री भारत को भी यहाँ पर ज्वाइन कर देता। तो यहाँ पर क्या उनकी जो संस्था है, उनकी संस्था में जज, रिटायर्ड जज, मतलब बड़े बड़े अधिकारी हैं सब मातृ सदन के में। तो मैं चाह रहा था यहाँ पर हम लोग अटैच हो जाते तो हमारी संस्था को यहाँ पर हरिद्वार में ऑक्सीजन मिल जाता एकदम से। वो तो अभी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, देखो इसमें हमें कोई पब्लिक गिमिक करने की जरूरत नहीं। हमें जो उनसे जुड़े लोग हैं वो संकल्प लें, हमें अच्छा भारत चाहिए। फिर जो है ना उन्हें दूसरा देखना है कि उनकी यदि जो भी स्थिति है उसके हिसाब से वो चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना चाहेंगे। यदि ये राजनेता नहीं माने तो उनका सांसद और केंद्रीय मंत्री बनना तय है। राइट बात है। बात समझ रहे हो ना? तो जिसकी जो इच्छा है, कुछ लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि हमें अच्छा भारत मिल जाए और उसमें कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों की अपेक्षा है कि नहीं, वो मेरिट लिस्ट में आएंगे 543 के और वो सांसद बनेंगे, तो उसके लिए उस तरीके की मेहनत करें। और यदि ना कुछ लोग मंत्री बनना चाहते हैं तो 82 में आए। तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है ना, हमारे हाथ में कुछ है क्या? राइट बात है सर।
तो मेरे ख्याल से अभी भी हो सकता है, हो जाएगा। अभी फिर उन्होंने क्योंकि दोबारा जानते से क्या है, क्योंकि जैसे मान लो वो आपसे जुड़े हुए थे, राइट, आपने उनकी मदद की, अब उनसे आप बात करोगे तो वो सुनेंगे, और इसमें तो सबका हित है। यदि उन्हें कुछ लग रहा है कि नहीं साहब इसमें क्या है, तो वो चीज पे चर्चा हो सकती है। यदि कोई चीज छूटी है तो जोड़ी जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात है, वो हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे बुला भी रहे थे, आज भी कॉल आया था, बट मैं रुड़की था, दैट्स वाई फिर मैं पहुंच नहीं पाया। मैं पहुंचूंगा तो आपकी बात कराऊंगा, उनको समझाऊंगा भी। हाँ, आप जो है उनसे लाइव चर्चा कराइए। हमसे कहिए तो हम तत्काल लिंक भेज देंगे और लाइव चर्चा करेंगे। ठीक है। उससे क्या फायदा होगा कि वो एक कमिटमेंट हो जाएगा। जब हम पर्सनल बात करते हैं तो कमिटमेंट नहीं होता है। राइट बात है, ठीक है। तो जो भी कहना है कमिटमेंट करिए ना आप, अच्छे भारत के लिए। हाँ ठीक है। यदि ऐसा भारत हम आपको दे रहे हैं, भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जा रही है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, भारत में किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना होगा, 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, बटन दबाओगे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले, झूठी विवेचना करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठी वकालत करने वाले जेल चले जाएंगे परजरी के ऑफेंस में, और 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, और 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए आपको न्याय मिल जाएगा। और क्या चाहते हैं आप? सही बात है। और इसमें जो है 3 चीजों के लिए भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं होगी। धन के लिए, मानव संसाधन वो भी वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, और तीसरा लैंड के लिए। ठीक है ना? जी सर। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आसानी से हो सकता है, इसमें कोशिश करो। ठीक है जी सर, बिल्कुल। चलिए अब इस बात को यहीं विराम दें। जी सर। चलिए, देशवासियों के नाम क्या संदेश है आपका? सर यही संदेश है कि क्राइम फ्री भारत से जुड़ें और क्राइम फ्री भारत का हिस्सा बने और देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।